प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी एक तरह से शहरी नक्सलियों के नियंत्रण में आ गई है और लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर राहुल गांधी पर जमकर निशाने साधे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी को भी जमकर आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुरूप आजादी के बाद कांग्रेस समाप्त हो गई होती तो क्या होता। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस ना होती तो आपातकाल का कलंक ना होता। अगर कांग्रेस ना होती तो दशकों तक भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस ना होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी ना होती। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री ने जमकर एक के बाद एक कांग्रेस पर तंज कसे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और दुनिया में इसकी चर्चा होती है, लेकिन कांग्रेस की कठिनाई है कि परिवारवाद के आगे कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं सोचा। आदरणीय सभापति जी, यहां पर यह कहा गया कि कांग्रेस न होती तो क्या होता। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यही सोच का परिणाम है। आदरणीय सभापति जी, मैं जरा बताना चाहता हूं, यह कहा गया है, मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता, क्योंकि महात्मा गांधी की इच्छा थी। क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्या क्या होने वाला है, और इन्होंने कहा था पहले से इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो। महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन अगर ना होती महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार, अगर हुआ होता, अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस ना होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। आदरणीय सभापति जी, मैं गिनता रहूंगा। खड़गे जी, आपने भी 1 घंटा बोला। यू आर लीडर ऑफ द अपोजिशन। प्लीज अंडरस्टैंड। आदरणीय सभापति जी, 1 hour 6 minutes पॉजिटिव नहीं है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस जब सत्ता में रही, देश का विकास नहीं होने दिया। अब विपक्ष में है तो देश के विकास में बाधा डाल रही है। अब कांग्रेस को नेशन पर भी आपत्ति है। नेशन पर आपत्ति है। यदि नेशन इसकी कल्पना गैर संवैधानिक है तो आपकी पार्टी का नाम
इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों रखा गया? अब आपकी ये नई सोच आई है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम बदल दीजिए और आप फेडरेशन ऑफ कांग्रेस कर दीजिए। अपने पूर्वजों की गलती जरा सुधार दीजिए। आदरणीय सभापति जी, बैठ जाइए। No, please sit down. Sit down. This is not the आदरणीय way. सभापति जी, यहाँ पर Nothing will go on record without my permission. आदरणीय सभापति जी, Without my permission, nothing will go on record. Any comment? फेडरलिज्म को लेकर भी कांग्रेस, टीएमसी और लेप सहित अनेक साथियों ने यहाँ बड़ी बड़ी बातें की। जरूरी भी है क्योंकि ये राज्यों के वरिष्ठ नेताओं का ये सदन है, लेकिन सभी साथियों को आदरणीय सभापति जी, This nothing will go on record except what is permitted by the chair. Whatever is permitted by the chair will only go on record. No comment, no noise, no demonstration will go on record. Please, बैठ जाइए. Please. The Prime Minister is intervening. I have permitted it. It will only go on record. रामदास जी, आप चिंता मत करिए. वो तो इधर आप चिंता मत करिए. जो जाना है वो जाएगा. आप क्यों चिंता करते हैं? प्रधानमंत्री जी, yes. That is your comment, na? So let the people decide. Why when we speak, we don't bother about all this. धन्यवाद आदरणीय सभापति जी। लोकतंत्र में सिर्फ सुनाना ही नहीं होता है, सुनना भी लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन सालों तक उपदेश देने की आदत रखी है, इसलिए जरा बातें सुनने में मुश्किल हो रहा है।